हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स केवीएस एनबीएस में जो पॉलिटी के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग केवीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है आपके पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आज का जो हमारा पहला पॉलिटिक्स से जितने भी सारे प्रश्न बने हैं उनको हम लोग देखेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 186, अनुच्छेद 140 और अनुच्छेद 63। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो अनुच्छेद 140 है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय से की जो है शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आप इसमें चाहेंगे तो इसके बारे में देख सकते हैं कि जो है कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुसांगिक शक्तियां प्रदान कर सकती है जो संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार को अधिक प्रभावी प्रयोग करने के लिए आवश्यक और वांछनीय प्रतीत होता है। अनुच्छेद 85 की बात करेंगे तो ये संसद के सत्र और सत्तास्थान और विघटन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में इसको बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? गृह मंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा और वित्त मंत्री के द्वारा, है ना। इसके उत्तर की बात करूँ तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 213 के तहत जो है अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको वापस ले सकता है, ठीक है। 213 के तहत अनुच्छेद, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तभी करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में न हो, राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो गई है जिसके कारण शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जो है इसको क्या किया गया है? तो विस्तृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 79 प्रश्न की बात करेंगे तो 79 प्रश्न लिखा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 150, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 176 इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में विशेष अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 228 कहता है कुछ मामलों का जो है उच्च न्यायालय को अंतरण की जो है शक्ति है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? 199, 216, 144 से और 234 से, ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 199 जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है धन विधेयक से जो है रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 199(3) के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम परिणाम विधानसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? संस्कृत का, सिंधी का, उर्दू का और राजस्थानी का, ना। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो इसमें जो है राजस्थानी जो भाषा है इसमें इसका वर्णन नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं जिनमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इनमें 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी,
71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को जो है इसमें जोड़ा गया है ना। तो 81वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा केवल सिंधी को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 1992 में, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को, है ना। और 92 संविधान संशोधन 2003 में जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 22वां प्रश्न इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सकता है। 370, 368, 390, 376। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 368 इसका क्या आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सके। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है, तो वर्णन है। ठीक है, आगे वाला बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें दिखा है कि दिए गए विकल्पों में से संविधान के किस अनुच्छेद में निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 21 इसका क्या आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद 21 में निष्ठा के कई अलग अलग रूप शामिल हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार, पसंद का अधिकार, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2017 में जो है के एम पंचगामी क्या नाम लिखा है, तो पेज लिखा है इसके बारे में। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट लिखा है कि इसकी बात करेंगे तो इसके बारे में क्या बताया गया है। 2017 में जो है भारतीय जो के एस जो पुत्तर स्वामी है बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता के महत्व का वर्णन किया गया है तथा कहा है कि निजता का अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 20 क्या करता है, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण देता है, संरक्षण देता है। ठीक है, और 22 की बात करेंगे तो 22 कहता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण से क्या होता है, तो ये जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलिए 84 की बात करेंगे। 84 लिखा है कि सूची 1 में व्युत्पन्न सिद्धांतों का मिलान सूची 2 में उल्लिखित भारत के संविधान के अनुच्छेदों के साथ करें। जैसे अनुच्छेद 41 किससे रिलेटेड है, और अनुच्छेद 39 से किससे रिलेटेड है ना, और 42 किससे रिलेटेड है, इन सभी को हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन सा इससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करेंगे इसके डिस्कस की बात करेंगे। तो जो अनुच्छेद 41 है ये जो किससे रिलेटेड है, तो ये जो है काम करने का अधिकार बताता है। अनुच्छेद 39 ये क्या करता है, तो ये जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधि संहिता का अधिकार बताता है। ठीक है, और अनुच्छेद 42 क्या कहता है, 42 कहता है कि ये जो है काम की न्यायोचित मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत। और अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बताता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, किसी भी अपराध के आरोपी द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें सी की बात करेंगे तो सी इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ क्या है, तो संरक्षण है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बात करेंगे हम लोग भाग की बात करेंगे। तो राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात करेंगे तो ये जो है भाग 4 में है, और ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या करता है, तो पृथक्करण करता है, जो अनुच्छेद हमारा क्या है, 50 है। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में ये सब बताया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि बात करेंगे इसमें तो बताया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उनके भागों से क्या करना है, मिलान करना है, यानी कौन कौन सा भाग किससे रिलेटेड है। जैसे नीति निषेधक तत्व की बात करेंगे तो ये जो है किससे रिलेटेड है, तो ये जो है भाग 3 से, मूल अधिकार भाग 3 में, और नागरिकता किस में, तो ये 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसके बारे में देख सकते हैं कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 यानी 12 से 35 में वर्णित है। यह अधिकार सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निषेधक तत्व वर्णित है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निषेधक तत्व ये बताते हैं कि भारत में
प्रशासन किस तरह चलाया जाना चाहिए, देश में कानून का निर्माण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। इसमें भारतीय नागरिक तो क्या है, तो एकल नागरिकता का क्या भी है, तो प्रावधान है। ठीक है, आगे आगे बात करें तो इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। प्रथम अनुसूची किससे रिलेटेड है, पाँचवीं अनुसूची क्या बताता है, ठीक है, छठी अनुसूची क्या बताता है, इस सब इसको देखना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे तो जो 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने का प्रावधान है। ठीक है, और जो छठी अनुसूची ये क्या करता है, तो अनुसूचित जनजाति को बताता है। प्रथम अनुसूची जो ये भारत और संघ राज्य क्षेत्रों को बताता है, और पाँचवीं अनुसूची जो है जो जनजातियों के क्षेत्र प्रशासन के बारे में क्या करता है, तो बताता है। ठीक है, आगे आप चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उन्हें बताया भी था प्रथम अनुसूची भारत के संघ राज्य क्षेत्र है, पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण है, छठी अनुसूची जो है ये जो है जनजातियों के प्रशासन के लिए, और 10वीं अनुसूची क्या, तो ये दल बदल के आधार पर जो आयोग ठहराने का प्रावधान है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब भाषाएं हैं, संस्कृत भी शामिल है, सिंधी भी शामिल है और हिंदी भी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं निम्न है, असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, ये सब इसमें क्या है, तो शामिल यानी 22 भाषाएं हैं केवल। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं, पहली अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहली अनुसूची इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ प्रदेशों के नाम तथा उनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है। इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे 90 की बात करें तो 90 इसमें जो प्रश्न बना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है, 7वीं है, 8वीं है, 5वीं है और 6वीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु संविधान संशोधन 1967 द्वारा 21वां संविधान संशोधन सिंधी जोड़ा गया था। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। 2003 में 92 संविधान संशोधन किया, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस तरफ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है, तो 22 भाषाओं का जो है इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे 7वीं अनुसूची की बात करें तो अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में उल्लेख किया गया है, तथा इसी अनुसूची में सरकारें द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना। 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में क्या क्या है, तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। और छठी अनुसूची की बात करें तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सब के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में क्या करता है, तो प्रशासन के प्रधान है। ठीक है, आगे 91 की बात करेंगे तो 91 लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया, अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसका कि बताया गया है कि जस्टिस खेयर की अध्यक्षता में वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसलों में निजता के अधिकार का अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको जो है इसको रखा गया है। ठीक है, आगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार। और आगे सी की बात करेंगे तो निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी समानता का अधिकार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार वर्णित है, समता या समानता के अधिकार का वर्णन 14 से 18 तक है ना।
14 कहता है कि विधि की समक्ष समता। 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है। और 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, ये जो है इसमें बताया गया 14 से 18 में। ठीक है, नेक्स्ट, उनके में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? 16, 17, 25 और 24। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17, 24 इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने, खानों और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस काम का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उन्हें शोषण से बचाना, ही इसका जो है मूल लक्ष्य है। ठीक है, आगे चलिए, अब इसमें हम लोग बात करेंगे 94 प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के भाग 3 का अंग नहीं है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध का अभियुक्त हो अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें सी की बात करेंगे तो कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए कई बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद होने से क्या करना है? बचाव करना है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी न्यायपालिका को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो कार्यपालिका से अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसमें नहीं है। ठीक है ना, भाग 3 में इसका नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना भारतीय संविधान के भाग 3 का अंग नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 50 में इसको किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध का क्या है? तो वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी व्यक्ति को पूर्व में किए गए कार्यों के लिए बाद में बनाई गई विधि के अंतर्गत इसको दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि तहत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और इसमें सी की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि 20(3) के तहत किसी व्यक्ति को जो किसी भी अपराध का अभियुक्त हो अपने ही विरुद्ध कार्रवाई देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी या कैद होने से बचाव के लिए अनुच्छेद 22(1) में जो है इसको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 96 प्रश्न बताया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा राज्य देता है, विशेष दर्जा देता है राज्य के लिए? 365, 370, 271, अनुच्छेद 356। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 370 क्या करता है? तो ये जो है विशेष राज्य का इसको दर्जा देता है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। यह उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संविधान में वर्णित उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अलग संविधान, अलग झंडा है। इस संविधान को 26 जनवरी सन 1957 ईस्वी को प्रवृत्त किया गया था, परंतु वर्तमान में जो है इस प्रावधान को जो है क्या कर दिया गया है? इसको जो क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है और संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के साथ पारित किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे तो नंबर ए अनुच्छेद 32 और बी की बात करेगा अनुच्छेद 136, सी की बात करेगा अनुच्छेद 142 और डी की बात करेगा अनुच्छेद 226। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 142 इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, जो संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों को आदेश का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में क्या करता है? इसको बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप जो है इंडिया के किन किन स्टेटों से वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।